स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक टॉपिक है डिमांड फंक्शन, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अब जितने भी आने वाले टॉपिक है उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो डिमांड फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए, और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या है और इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। जो डिमांड फंक्शन है वो कोई किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड फंक्शन है वो क्या बताता है, वो बताता है रिलेशनशिप एक क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांडर के बीच में, और इसके जो फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं उसके बीच में ये रिलेशन बताता है। अब इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो कंफ्यूजन होती है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है क्या। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक ऐसी टर्म है जो कि टोटल जो आपकी पूरी की पूरी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको डिस्क्राइब करती हैं, जो कि कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की गई होती हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्वांटिटी डिमांडेड का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको आई होप आपको ये वाली जो टर्म है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसकी जो उपभोक्ता है वो मांग करता है एक निश्चित समय में, उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें जो डिमांड फंक्शन है उसको आगे हम एक्सपेंड करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो किसी व्यक्ति की जो मांग है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। किसी जो वस्तु की मांग है वो निर्भर करेगी उस वस्तु के प्राइस के ऊपर, और प्राइस के बाद वो वस्तु जो है वो जो कंज्यूमर है उसकी इनकम पे भी निर्भर करेगा कि जो उसकी जितनी ज्यादा इनकम है उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और इसमें है आगे कि जो रिलेटिव गुड्स की जो प्राइजेस हैं वो भी जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को निर्धारित करती हैं। और जो रिलेटेड कमोडिटीज हैं उसमें बेसिकली दो तरह की वस्तुएं आती हैं, एक सब्स्टिट्यूट जो होती है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री जो वस्तुएं हैं उनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट इसमें फैक्टर है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो किसी उपभोक्ता की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी डिपेंड करता है, वो भी जो कंज्यूमर की जो मांग को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसमें है कि जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होता है, जो भी प्रोड्यूसर जो है अपनी कमोडिटी को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा करता है वो वाली जो कॉस्ट है वो भी कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको प्रभावित करती है। ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसको हम जो है एक फंक्शन के रूप में देखेंगे जिसको कहते हैं हम डिमांड फंक्शन। तो QD जो QX है इज द फंक्शन ऑफ PX Y PR T A। इसमें QD जो है आपका वो डिमांड फंक्शन है, ये किसी वस्तु का जो है वो डिमांड फंक्शन है। तो ये जो है ये फंक्शन जो है PX जो हमने यहाँ पे लिखा है वहां पे PX जो है वो किसी वस्तु की प्राइस को डिनोट करता है, और Y जो है वो उपभोक्ता की इनकम को जो है वो डिनोट कर रहा है, और PR जो है इसमें वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को बता रहा है, और T जो है वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर, और जो A है इसमें वो है जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि प्रोड्यूसर करता है, ये शो कर रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं वही जो है वो मांग का फंक्शन कहलाते हैं। जैसे इसमें प्राइस है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, और जो है वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। ये जो है वो डिमांड का एक फंक्शन है।
डिमांड के ये जो फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो क्वांटिटी डिमांड का है वो फंक्शन फॉर्म होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो किसका फंक्शन है, जो उस पर्टिकुलर वस्तु की जो है वो प्राइस, जो भी प्राइस है उस वस्तु की, उसका फंक्शन है। तो ये जो ऊपर जो मैंने फंक्शन आपको डिस्क्राइब किया, ये बताता है कि जो क्वांटिटी डिमांड जो है वो किसी वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो जो है वो इसकी अपनी ही प्राइस का जो है वो फंक्शन है, और इन केस की अदर थिंग्स जो हैं वो कांस्टेंट रहे। अब अदर थिंग्स क्या है, जो भी मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताए मांग को प्रभावित करने के लिए, वो जो है इनको जो अदर फैक्टर लिया गया है। अगर इन अदर फैक्टर्स को जो है हम इसको हम शामिल नहीं कर सकते हैं फंक्शन में, क्योंकि इससे जो है जब हम इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम जो है इसका जो फंक्शन है वो प्राइस को ही लेते हैं, और ये फंक्शन जो है वो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, जो कि मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। और जैसे ही किसी भी वस्तु की जो है वो प्राइस इंक्रीज होती है, वैसे ही उसकी जो कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो इसमें मैंने आपको डायग्राम में लॉ ऑफ डिमांड का जो एक डायग्राम है वो दिखाया है। इसमें ओ एक्स जो एक्सिस है आपकी, उस पर क्वांटिटी डिमांड ली गई है, और जो ओ वाई एक्सिस है उस पर प्राइस ऑफ अ मूवी या फिर डीवीडी मूवी जो भी है वो लिया गया है। तो जैसे जैसे इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होके, पहले जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 10 पे है, तो इसकी डीवीडी की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, मतलब वो 13 तक है। और जैसे ही डिमांड बढ़ने के कारण फिर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई 20 तक। तो फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो इसकी जो डिमांड है वो कम होकर 5 पर आ गई। तो इसके जो दो बिंदु हैं इनको मिलाकर जो है वो एक रेखा बनती है, जो कि नेगेटिव स्लोप कहलाती है डिमांड की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो किसी वस्तु की जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, वो आगे डिमांड के जो मांग का जो ये डायग्राम है या फिर उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है या फिर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से जो है आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।